हाउ डू वी लाइक नॉर्मली, क्योंकि ये एक बहुत, मेरे हिसाब से पर्सनली आई सी इट्स, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। कुछ पेरेंट्स को ये रहता है कि अगर उन्हें ऐसी चीजें देखी या फिर वो नॉर्मली वीडियोस देखते हैं, दे सी लाइक आर देयर एनी अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म या जो अटेंशन डेफिशिएंट की हम अगर एडीएचडी की बात करें या कोई और सेंसरी इश्यूज, क्या ऐसे कोई, जैसे आपने रेड फ्लैग्स की बात की, तो आर देयर एनी स्पेसिफिक जो कि आई वुड से कि जो हम कि ये है ही है फॉर श्योर, इट्स वेरीफाइड कि ये एक रेड फ्लैग है ऐसी चीजों के लिए? आर देयर एनी सच काइंड ऑफ फ्लैग्स की जो हम पेरेंट्स को बता सके यहाँ पे? इसमें ये डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो वहीं से कहीं ना कहीं सुन के कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है। जी जी, एंड इसीलिए। फाइनली जब हम उनके इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें उनको ऑटिज्म डायग्नोज नहीं करते हैं। ऑटिज्म के एक सेट क्राइटेरियाज है जिसमें ऑटिज्म की सारी चीजें मिलती हैं। जिस नंबर ऑफ क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो वी कॉल इट एज ऑटिज्म। उसके बाद में उसके थेरेपीज, उसकी मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड सेकंड थिंग है, आजकल क्या हो गया है कि कोई भी बच्चे अगर में थोड़ी सी एक चीज उनको मिलती है, दे कॉल इट एज एन ऑटिज्म एंड उसको ऑटिज्म लेबल करके चलना शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली हमें कॉशियस रहना है। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिसपे हमें फिजिशियन को कंसल्ट करने की जरूरत होती है, लेकिन इसको लेबल करने का देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ मतलब देयर आर क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तभी लेबल कर सकते हैं, और ट्रेंड बंदा जो इसमें एक्सपर्ट होगा वही उसको लेबल कर सकता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो घर में आइडेंटिफाई की जा सकती हैं जिसपे आप कंसल्टेशन ले सकते हो। यू कैन नॉट लेबल इट एज एन ऑटिज्म। जैसे पुअर आई कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो फर्स्ट इफेक्ट होती है, जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इफेक्ट होती है ऑटिज्म में। उसमें क्या है कि बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, उसका स्पीच डिलेड होता है, वो अपने एज के हिसाब से जो उसको बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाता है। एंड जब भी कम्युनिकेशन में इट्स नॉट ओनली बोलना, इट्स लाइक कि आप आई टू आई कांटेक्ट है, आप आंखों में आंखें मिला के बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चा आपसे आंखें नहीं मिला रहा है बाय 16 to 18 months, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल भी आपसे कोई आंखें नहीं मिला रहा है, दैट्स वन ऑफ द साइन की देयर आर पॉसिबिलिटी कि बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज की ऑटिज्म हो सकता है। अगेन इन दैट केस वी हैव टू रोल आउट कि कोई आई साइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसमें बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो आई कांटेक्ट तो डेवलप ही नहीं होगा। तो ये सारी चीजें देखना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही जैसे जेस्चरल कम्युनिकेशन होता है, जैसे बच्चा 12 महीने का होता है तो वो बाय बाय वेव करना शुरू कर देता है। तो अगर ये बच्चा ये सारी साइंस इसके बाय 16 to 18 months नहीं आ रहे हैं, बाय बाय वेव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट नहीं कर रहा है, अपने आपकी कमांड्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यूजुअली बच्चा जब 1 साल का होता है, आप उसको बोलोगे आपके शूज कहाँ है, वो पॉइंट करेगा। वो उसको बोलोगे कोई इंटरेस्टिंग चीज जैसे बॉल कहाँ है, वो पॉइंट करेगा वहां पे। अगर ऐसी चीजें नहीं आ रही है तो डेफिनेटली इट्स ए काइंड ऑफ वार्निंग साइन, यू कैन कंसल्ट द फिजिशियन। ऐसे ही ये साइंस है जिसके बेसिस पे आप कंसल्टेशन ले सकते हो। एंड देन लेबलिंग ऑटिज्म, for that we have to go for the detailed assessment and we have to see if the criteria are fulfilled, and then only we can label it as an autism.